पहले बिजली फिर पेट्रोल, अवाम को एक दिन में दूसरा बड़ा झटका। गरीब अवाम पर एक और तारीखी पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 30 रुपए महंगा। पेट्रोल 209 रुपए 86 पैसे लीटर, डीजल 204 रुपए 15 पैसे लीटर हो गया। मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे मिलेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे से होगा। आपको अहम खबर से आगाह करें, पहले बिजली फिर पेट्रोल, अवाम को एक दिन में दूसरा बड़ा झटका। गरीब अवाम पर एक और तारीखी पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 30 रुपए महंगा। पेट्रोल 209 रुपए से 86 पैसे लीटर, डीजल 204 रुपए 15 पैसे लीटर हो गया। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपए 79 पैसे 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। डीजल के अंदर भी 30 रुपए, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपए, तकरीबन 9 रुपए कुछ है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। इस पे अब भी ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपए की कीमत थी, 148 रुपए 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपए बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपए 31 पैसे कीमत। पहले बिजली पेट्रोल, अवाम को एक दिन में दूसरा बड़ा झटका। गरीब अवाम पर एक और तारीखी पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 30 रुपए महंगा हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। उस्मान हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, बिजली के 440 वोट के झटके के बाद मौजूदा हुकूमत की जानिब से अवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं जहां पे शहरियों की गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से जो है वो पेट्रोल की तरसील बंद कर दी गई है। मुकम्मल तौर पर तरसील बंद होने के बायस शहरी जो हैं वो खवार हो रहे हैं। खवातीन, छोटे बच्चे जो हैं वो इस वक्त मंजिल तक पहुँचना था, पेट्रोल खत्म होने की वजह से या पेट्रोल डलवाने की वजह से यहाँ पे रुके हैं और उनको जो है पेट्रोल ना मिलने के बायस यहाँ पे लाइनों में लगना पड़ रहा है। लाइनों में खड़े हुए लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात में हैं, जबकि पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से पेट्रोल की मुकम्मल तौर पे तरसील बंद कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और तारीखी इजाफे के बायस जो है वो मौजूदा हुकूमत से ये शहरी नाला दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा करने के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो नई कीमत है वो 209 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। आप ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब जो है वो दूसरी दफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कितना बोझ जो है वो आम आदमी की जेब पे बढ़ जाएगा? सर, ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा बोझ, इससे महंगाई में इससे ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होगा। उम्मीद थी कि ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ करेगी गरीबों के लिए। बहरहाल सर, जब भी कोई हुकूमत न्यू आती है उसके ऊपर वज़न बढ़ता है, बोझ बढ़ता है, क्योंकि पिछली हुकूमत का सारे यही कहते हैं कि पिछली हुकूमत का किया होता है। अब थोड़ा टाइम इनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत ही आते सारी 30 रुपये पहले बढ़ाया, फिर 30 रुपये और बढ़ा दिया गया। अब हम चाहते हैं कि जो पेट्रोल है ये कम किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से देखें, मेरी आज से 5 साल पहले सैलरी 18,000 रुपये थी, आज भी 18,000 है, लेकिन मेरा सामान जो घर का सौदा सलफ है वो तकरीबन कह लें कि 25 से 30 हज़ार में चला गया। तो ये अब इनको चाहिए कि थोड़ा सा पेट्रोल कम करें। शहरी जो हैं वो इस हवाले से मौजूदा हुकूमत को ये कह रहे हैं कि इस फैसले पे जो है वो नज़र-ए-सानी की जाए और आम आदमी के हाल पे रहम किया जाए। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 30 रुपये का पहले इजाफा किया गया, फिर 30 रुपये बढ़ा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? भाई की कहना सी इन्हां नूं, ये बार बार फिर कही जाते शेर, असी की कह सकते हैं? असी तो कही जाना लाइटिंग, पेट्रोल सारा कुछ नज़र आ रहा है, वाम दरे भी सुती है। खान साहब आए थे, थोड़ा हिला दे गए, मगर फिर उन्होंने सवा दिता है, खान साहब सोइयो, ताड़ी वारी फोन आ जाता पिछों, ये हुण आ गए ने, बर्दाश्त करो,
2-1.5 ਸਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ हुकूमत। शहरी जो हैं वो यहाँ पे अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उनका ये शिकवा है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो है वो ये महंगाई मार्च किया गया था कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। अलबत्ता इनकी हुकूमत के आते ही जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर जो चीज़ें हैं अशिया खरोनोश तक जो है हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली की कीमत में रिकॉर्ड 47% इजाफा। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हतमी फैसले के लिए समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल। इजाफे से बिजली का औसतन टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे हो जाएगा। वफाकी मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। हद तो ज़्यादा बिजली महंगी हो गई है, आवाम का गुजारा बहुत मुश्किल है। लिहाजा जो हुकूमत आई है ये है ही इंपोर्टेड, इन्होंने रहना भी इंपोर्टेड ही है। इन्होंने कभी भी नहीं आवाम की खातर आए, अपने पेट की खातर आए और अपने करप्शन के केस खत्म करना। इन्हें आवाम की खातर ना कोई प्यार है इन्होंने, ना कोई मुहब्बत है। बिजली बहुत महंगी हो गई है, थोड़ी मेहरबानी करो, बिजली सस्ती करो। बिजली तो महंगी होने लगी है ਤੇ ਇਧਰ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੀ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। अब खबर शामिल करें। लोड शेडिंग के हवाले से महंगी बिजली आवाम से रूठ गई। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डिवीजन भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरों में 8 जबकि देहातों में 10 घंटे की गैर-एलानिया बिजली की बंदिश जारी है। फैसलाबाद में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फेस्को शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरकस निकाल दिया। फेस्को की डिमांड 3250 मेगावाट जबकि सप्लाई 2700 मेगावाट है। शहरियों का कहना है कि न तो घर में चैन और न ही रोजगार चल रहा है। कारोबार ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत बिजली के बहरान पर काबू पाए और बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਸ ਖਾਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, 12 ਵਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਕ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ यानी कि ना लाइट का कुछ किया जाए। बिजली की एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सनती शहर के कारोबारी तबके को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फ्लोर मिल्स को गंदम का सरकारी कोटा बंद होने पर मिल मालिकान भी मैदान में आ गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की फैसलाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स शफीक अंजुम बोले, हम इंतजामिया और महकमा फूड को 3 दिन का वक्त देते हैं। फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मेंबरान की महकमा फूड और इंतजामिया के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से महकमा फूड और जिला इंतजामिया पर मालिकान को हरासा करने की शिकायत की गई। अब्दुल्ला खान दुम्मड़ का कहना था कि मिलों को गंदम का कोटा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आटे की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। हमारी 5 मिलें या 4 मिलें बंद करके 6-7 हज़ार थैला कम किया जा रहा है। ये किस तरह की खिदमत हो रही है? हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमें थ्रेड करके इस तरह के मामलात हमसे दिए जा रहे हैं। हम आखिर अगर 3 दिन में ये मामला ठीक ना हुए और इसके अलावा साथ साथ ये है कि जो गंदम अगर मुझे ज़िला चिनोड़ से गंदम नहीं आएगी, टोबे से गंदम नहीं आएगी, जंग से गंदम नहीं आएगी, मैं कहाँ से गंदम ला के पसाई करूँ?
چیئرمین فیصل آباد فلور ملز شفیق انجم کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی جانب سے فلور ملز مالکان کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہم انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کو 3 دن کا وقت دیتے ہیں، اس کے بعد تمام ملیں بند کر دی جائیں گی۔ فلور مل ایسوسی ایشن کے ممبران کو بالکل سراسر غیر قانونی اور ناجائز طور پر ہراسمنٹ پھیلائی ہوئی ہے، ان کی ملوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے کوٹے بند کیے جا رہے ہیں، جبکہ اور یہ صرف کس لیے کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ رونق نہیں ہے۔ فلور ملز مالکان نے انتظامیہ سے 5 ملوں کا بند کیا گیا کوٹا بحال کرنے اور پرائیویٹ گندم کو ناکے لگا کر پکڑنے کی روک تھام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ دوسری جانب کھاد کی قلت اور موسمیاتی تبدیلیاں، ڈویژن میں گندم کی فصل شدید متاثر۔ فیصل آباد میں گندم کی 15% کم پیداوار، رواں سال گندم کی شدید بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ گندم بحران شدید ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور خشک سالی سے گندم کی فصل مجموعی طور پر 15% تک متاثر ہو سکتی ہے۔ زراعت سے وابستہ افراد نے خطرناک اعداد و شمار شیئر کر دیے۔ زرعی سائنسدان حماد تنویر کمبو کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پاکستان ٹاپ پر ہے۔ اس کے تمام فصلوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ہماری جو ہے نا ورائٹیز کوئی بھی پوٹینشیل ان کا 70 to 80 ماؤنٹس ہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جو حالات تھے نا، پہلے تو کھاد کا ایشو تو فرٹیلائزر وہ سب کو پتہ ہے، اس کی مس مینجمنٹ وغیرہ یہ وہ، اور اگر اویلیبلٹی بھی تھی تو مس مینجمنٹ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ہیٹ ویو آئی ہے، یہ 15-20 دن پہلے جو ہے نا اتنا ٹمپریچر رائز کر گیا ہے، منیمم 10 ڈگریز کا جو ہے نا ڈفرینس آ گیا تھا اس میں۔ وہ پودا جو ہے وہ خوراک اپنی سیو کرتا ہے سٹیم میں اور لیوز میں۔ حماد تنویر کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلی پر اب مکمل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق اگیتی فصل میں کم نقصان ہوا ہے۔ اچھیتی فصل 15 سے 20% تک متاثر ہوئی ہے۔ کٹائی کے وقت پڑنے والی گرمی اور کاشت کے وقت نایاب ہونے والی کھاد کی وجہ سے وہ ہدف پورا اور اب گندم کی درآمد کی جا رہی ہے۔ جن کے پاس پانی اویلیبل تھا، پانی اس وقت انہوں نے لگایا 1 یا 2 پانی، ان کی ییلڈ ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی کچھ ذمہ دار ہیں جن کی رپورٹڈ جو ہے نا وہ انہوں نے سے 48-50 ماؤنٹس، ایک تو ذمہ دار کلیم کر رہا تھا کہ میری 60 ماؤنٹس بھی آئی ہے۔ وہ مینجمنٹ پہ ہے کہ اس وقت پانی جہاں پہ اویلیبل کسی کو تھا تو وہ اس نے جو ہے نا پانی لگایا تو مل گئی۔ ادھر ہمارے پاس اپنے پاس جو ہے نا ہمارے 1.25 ایکڑ کی ایوریج جو ہے نا وہ 48 ماؤنٹس پر ایکڑ آئی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق آٹا بحران کافی دیر تک چل سکتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زرعی سائنسدانوں کے مطابق کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، اس سے نمٹنے کے لیے وسائل بھی چاہیے اور اس کے لیے جو حکومت اور سائنسدان اور ساتھ میں جو اسٹیک ہولڈر کسان ہیں ان کو مل بیٹھنا ضروری ہو چکا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پیٹرول اور ڈالر کی قیمتیں بڑھنے کے اثرات سامنے آنے لگے۔ دیگر اشیاء خورنوش کی طرح غلہ منڈی میں دالوں کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سامنے آنے لگے اور مہنگائی بے قابو ہو گئی۔ غلہ منڈی میں گھی اور آئل کے بعد اب دالوں کی قیمتیں بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ دال چنا 40 روپے اضافے کے ساتھ 220 روپے کلو ہو گئی، جبکہ دال ماش 60 روپے مہنگی ہو کر 320 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ ٹیم آئی ہے جی، اگر ان کو پورا موقع ملا، پورا ٹائم ملا اور آنے والے دنوں میں بہت جلد جو انشاءاللہ تعالی یہ ڈالر بھی کنٹرول کریں گے اور کھانے پینے کی اشیاء یہ اس میں سب کنٹرول ہو جائیں گی، کیونکہ اگر ڈالر قابو میں آ جائے گا میں سمجھتا ہوں ہر چیز قابو میں آ جائے گی، پٹرول بھی آ جائے گا، دالیں بھی آ جائیں گی، گھی بھی آ جائے گا، آٹا بھی آ جائے گا۔ غلہ منڈی کے صدر میاں آصف اسلم نے کہا کہ امپورٹ ہونے والی دالوں پر عائد باری ڈیوٹیاں ختم ہوں تو مہنگائی میں پسی عوام کو کچھ ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ ٹیم ابھی نہیں آئی ہے، یہ جو ماشاءاللہ نواز شریف کی ٹیم ہے یہ سمجھتے ہیں یہ کام کو کیسے چلانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو انشاءاللہ تعالیٰ بھی اور 10-15 دنوں میں سمجھتا ہوں بہت بہتری صورتحال میں توقع رہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری کی بھی ہے۔ چنے 80 روپے مہنگے ہو کر 380 روپے اور دال مسور 60 روپے مہنگی ہو کر 260 روپے کلو ہو گئی۔ چاول 180 روپے سے بڑھ کر 240 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فی کلو گھی 430 روپے سے بڑھ کر 530 روپے کا ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں محکمہ ہائی وے کا فیصل آباد ستیانہ ماڑی پتن تک روڈ کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ۔ ستیانہ روڈ سے تانزیہ والا ماڑی پتن تک سڑک کی مرمت ہوگی۔ تعمیر و مرمت پر 1 ارب 52 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ محکمہ ہائی وے فیصل آباد نے سڑک کی مرمت کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی۔ فیصل آباد کے دیہی آبادی کے زچہ بچہ سے متعلق بڑی خبر۔ ماں بچہ سے متعلق بڑی خبر، ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت ایمبولینس کی سروس کی سہولت بڑھا دی۔
औकात कार भी तब्दील कर दिए गए। अब एम्बुलेंस शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक दस्तयाब होंगी। एम्बुलेंस मरीजा को अस्पताल से घर भी छोड़ कर आएगी। दूसरी जानिब जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में आईसीयू वार्ड का शोबा गैर फाल। 1 साल कबल मुखैर हजरात के ताउन से लगाए गए 5 वेंटिलेटर्स अमला के मुंतज़िर। सीरियस हालत के मरीज वेंटिलेटर्स के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। 1 साल कबल मुखैर हजरात के ताउन से जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में लगाए गए 5 वेंटिलेटर्स अमला के मुंतजिर हैं, जबकि सीरियस हालत के मरीज वेंटिलेटर के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं, जिस पर इलाका मकीन कहते हैं कि हुकूमत तवज्जो दे और आईसीयू वार्ड फाल बनाने के लिए फौरी इकदाम करे। टोटल 4 लोग हैं, वो टोटल चारों लोग बाकी सारी लिस्टें भी करवाते हैं, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक है, ईएनटी है और इसी तरह गायनी की जो लिस्ट है, इमरजेंसी और सारा कुछ मुकम्मल कराते हैं। वो इस वजह से जो है वो हम आईसीयू में जो पेशेंट शिफ्ट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इस वक्त मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी कमी है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुखैर हजरात ने वेंटिलेटर्स लगवाए थे। इस सिलसिला में डॉक्टर आमिर नवीद मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का कहना है, एक बेहोशी वाला डॉक्टर और 3 मेडिकल ऑफिसर आईसीयू वार्ड के लिए तैनात हैं। ताहम बेहोशी वाला डॉक्टर और 3 मेडिकल ऑफिसर ऑपरेशन के मरीजों का निजाम देख रहे हैं, जिसके पेश नजर आईसीयू वार्ड फाल नहीं है। ताहम हुकूमत से अमला मांगा है, जैसे ही मिलता है आईसीयू वार्ड फाल कर देंगे। इलाके का हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर इधर चलते नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि वेंटिलेटर चलाए जाएं और जहाँ जितने भी मरीज़ हैं उनको सहूलत फराहम की जाए। आईसीयू वार्ड बंद पड़ा है, अमला नहीं है, मरीज़ जो है ना वो बहुत ख्वार हो रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि आईसीयू वार्ड में जो है ना अमला भर्ती किया जाए और ताकि आईसीयू वार्ड जो है ना जारी काम चल सके और मरीज़ों को भी जो है ना तसल्ली हो और अच्छे तरीके से काम जारी रह सके। कि वेंटिलेटर वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आईसीयू में दीगर पेशेंट्स को जब सीरियस कंडीशन होती है तो वो रेफ़र कर दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से। अलाइड, सिविल और दीगर हॉस्पिटलों में हुकूमत पाकिस्तान से यही हमारा मुतालबा है कि इस हॉस्पिटल में तमाम चीज़ों डॉक्टर्स का अमला का यहाँ पर मौजूद होना चाहिए लाजमी। वेंटिलेटर्स बंद होने से सीरियस हालत के मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल होना पड़ रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की पंजाब में पहली पोजीशन, जबकि पाकिस्तान में चौथी पोजीशन पर आ गई। ज़राई यूनिवर्सिटी पंजाब में दूसरे, जबकि मुल्क भर में 8वें नंबर पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पंजाब में पहले नंबर पर आ गई, पाकिस्तान भर में चौथे नंबर पर रही। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब के एहलकारों के लिए खुशखबरी। 174 एएसआईज को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। फैसलाबाद रीजन के 20 एएसआईज तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब के एहलकारों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। 176 एएसआईज को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। बिजली, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों पर लोकल हौजरी मैन्युफैक्चरर्स भी शदीद परेशान। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल हौजरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक फरासत कहते हैं, बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। बिजली, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें लोकल हौजरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी परेशानी का बाइस बनने लगी। हौजरी मालिकान ने बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत को कारोबार में रुकावट करार दिया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बराए लोकल हौजरी मलिक फरासत कहते हैं, गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है और बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से रॉ मटीरियल भी महंगा हो चुका है और कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। तो पेट्रोल और गैस महंगी हो गई है, जिसकी वजह से जो है धागा भी शॉर्ट हो गया, वो भी नहीं मिल रहा। और उसके बाद जो है ये हम जो प्रिंटिंग करते हैं, ये गत्ता वगैरह, इसमें भी जो है वो 100-200 रुपये किलो इजाफा हो गया है। तो इसके साथ साथ गर्मियाँ हैं तो गैस भी नहीं आ रही है जो इधर है हमारी ये हौजरी लोकल में। हौजरी मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां बनी लूम इंडस्ट्री के लिए वबाल जान। महंगी बिजली और महंगा रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल सेक्टर की बुनियाद, पावर लूम्स मुश्किलात में।
एक जानिब महंगी बिजली तो दूसरी जानिब बिजली की शॉर्टेज का मसला सर उठाने लगा। महंगी एनर्जी के साथ साथ रॉ मटेरियल की बुलंद तरीन सतह ने मामलात मुश्किल कर दिए। टेक्सटाइल सेक्टर और लोकल क्लॉथ सेक्टर का अहम तरीन पावर लूम सेक्टर शदीद तनाव में है। फैसलाबाद के मजदूर बड़ी तादाद में बेरोजगारी के दर पे हैं। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और बिजली की महंगी कीमतों ने लूम इंडस्ट्री को ब्रेक लगा दी है। पावर लूम्स मालिकान मौजूदा सूरत हाल पर मजदूरों समेत सरापा एहतजाज बन गए। मालिकान का कहना है कि महंगी बिजली की वजह से सनत का पहिया चलना मुश्किल हो रहा है। महंगी एनर्जी टैरिफ ने लोकल मार्केट पर असरात मुरतब किए तो दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की कीमतों और किल्लत ने रही सही कसर भी निकाल दी है। हर चीज़ की जो प्राइस है, चाहे वो बिजली हो, चाहे हमारी जो रॉ मटेरियल है, यान है, वो हर चीज़ जो है उसकी प्राइस बढ़ने से हमारी जो कुव्वत खरीद पर मुतासर होती है और हमारी से कॉस्ट बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है। लेकिन बाजार में कपड़े की प्राइस नहीं बढ़ रही। कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज्यादा हुई कि अब फैक्ट्रियां चलाना नामुमकिन होने लगा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन और यॉन की बरामदात में इजाफा। मार्च के महीने में बरामदात कम हुई, अप्रैल के महीना में यॉन की बरामदात में फिर से इजाफा हो गया। एक्सपोर्टर्स ने रॉ मटेरियल की बरामदात को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खतरा करार दे दिया। अभी आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत व्हीकल्स मालिकान पर भारी पड़ने लगी। गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली नई कारों, मोटरसाइकिल्स और दीगर व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली का अमल बंद हो गया। में एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत से गाड़ी की मलकियत तब्दील करवाने के ख्वाहिशमंद अफराद ख्वार। गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली नई कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली का अमल बंद। शहरी शदीद गर्मी में दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब एक्साइज हुक्काम का कहना है स्कैनिंग का अमल मुआहिदा खत्म होने की वजह से बंद हुआ है। सूबाई सतह पर मसले का सामना है। सूबाई हेडक्वार्टर को मसले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। गाड़ियों की मलकियत तब्दीली का अमल बंद होने की वजह से पुरानी गाड़ियों का कारोबार करने वाले अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत बदली मगर बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी की हिकमत अमली न बदली। रिकवरी 100% लाइन लॉसेस सिफर रखने वाले 46 लाख सार्फिन की कंपनी की प्राइवेटाइजेशन का अमल न रुक सका। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने फेस्को से मुलाजमीन की तादाद, तनख्वाहें, मराद समेत तमाम कंपनी अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को की निजकारी के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया झंग के खादों की शफाफ फराहमी के लिए इकदाम तेज। रात 8 बजे के बाद खादों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जिला इंतजामिया झंग ने खादों की शफाफ फराहमी के लिए इकदाम तेज कर दिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर रात 8 बजे के बाद खादों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। जिला से बाहर खाद की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए खारिजी रास्तों पर चेक पोस्ट भी कायम की जाएंगी। डिप्टी डायरेक्टर अख्तर हुसैन की जानिब से मंडी में डीलर्स की दुकानों को चेक किया गया है। पीर महल में खाद डीलर्स ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। खाद डीलरों ने ये भी इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया बार बार गोदामों को चेक करती और सिर्फ यूरिया खाद की फरोख्त का मुतालबा करती है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। हमने यूरिया के साथ साथ DAP खाद भी फरोख्त करनी है। जो जमींदार यूरिया खाद लेगा उसको DAP भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। दूसरी जानिब खाद डीलर्स की हड़ताल के बाद काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब फैसलाबादी मुर्दा जानवरों का गोश्त और जहर आलूद ऑयल खाने से बच गए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर इकबाल टाउन में कार्रवाई। 480 किलो मुर्दा जानवर का गोश्त और 1000 लीटर मुजरे सेहत ऑयल तल्फ कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने वेटनरी टीम और पुलिस के हमरा कार्रवाई की। अभी आपको बताएं, अहमदपुर सियाल में 6 रोज कबल फायरिंग से जख्मी होने वाला मजहर नामी शख्स जाम हक। वुरसा का लाश गढ़ मोड़ चौक में रखकर एहतजाजी धरना, SHO को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। अहमदपुर सियाल के इलाका चक 1-2R में 6 रोज कबल मुखालफिन की फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान दौरान इलाज जान की बाजी हार गया। उर्सा ने लाश गढ़ मोड़ चौक में रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। ट्रैफिक ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मुबैना तौर पर SHO थाना गढ़ महाराजा मलिक ताहिर ने रिश्वत लेकर हमारे भाई का कत्ल करवाया। DPO झंग कातलों को गिरफ्तार करें और SHO को तब्दील करें। SHO नूं तबादला किया जाए ते ओ बंदा मरावण वाला SHO थाने गढ़ महाराजे दा
मेरा बिरा मैं उन्होंने कहा मैं उन्होंने आदा मुकाश मशा सही पिया मौत दे मुंह च पियो है मेरा भाई मेहरबानी गल भी मेरी ना सुन दे बिल्कुल ना सुन दे ऐसे चो पैसे लाए हो यान। डीएसपी मार वाजिद बरवाना और डीएसपी चौधरी अशरफ गुज्जर ने मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम कर लिए और एसएचओ मलिक तहर को तब्दील कर दिया। मजीद कहा एसएचओ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। मुतालबात तस्लीम होने पर मुजाहिरीन ने एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया और मुंतशिर हो गए। मकतूल मज़र खान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर, सियाल। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन नदीम नासिर ने मुकामी फ्लोर मिल्स का दौरा किया और आटे की क्वालिटी और सप्लाई को चेक किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने फ्लोर मिल्स का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल फजल अब्बास भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लोर मिल्स में आटे की सप्लाई का रिकॉर्ड चेक किया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के अहकाम पर जिले में सब्सिडी के तहत आटे के फरोख्त का अमल बिला तातुल जारी है। ओपन मार्केट में करियाना स्टोर पर रोजाना 10 किलोग्राम वजनी 8,960 आटे के थैले सप्लाई किए जा रहे हैं। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, जनरल ओवरसीज, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हरियाणा नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को माहाना 1500 इंस्पेक्शन करने की हिदायत की। नदीम नासिर ने सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा करके अशिया की दस्तयाबी, मयार और कीमत का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में फलों और सब्जियों की नीलामी करवाई। डिप्टी कमिश्नर टोबा जाहिद सुहेल ने जिला भर के ताजिर बरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अंजुमन ताजिरान के अहदेदारों से अपील है कि इंतजामिया के साथ ताउन किया जाए। गरां फरोशी के खात्मे के लिए जारी मुहिम में इंतजामिया का साथ दिया जाए, जिस पर ताजिरों ने डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जंग में भी जिला इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरक हो गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान अशिया की दस्तयाबी, मेयार और कीमत का जायजा लिया और निगरानी में फ्रूट और सब्जी की नीलामी करवाई। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इश्तराक से इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, आबी वसाइल और डैम्स की तामीर के हवाले से इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी गई। वापडा इंजीनियरिंग अकेडमी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इश्तराक से प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर से सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने शिरकत की। प्रिंसिपल अकेडमी चीफ इंजीनियर हमाद अहमद का कहना था कि ट्रेनिंग का मकसद इंजीनियर्स को पाकिस्तान में आबी वसाइल और डैम्स की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग देना है। तो आज की हमारी ट्रेनिंग है या सेशन है, ये बलोचिस्तान के हवाले से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सूबा और सबसे बड़ा सूबा जो है, उसमें पानी के आबी ज़खायर जौन से हैं, उनकी जौन सी इस वक्त स्कैरिसिटी हो रही है, कमी हो रही है, और उनका तदारुक और उसके ऊपर हम क्या लाए अमल अख्तियार कर सकते हैं। ट्रेनिंग जो है यहाँ पे वापडा की जो ट्रेनिंग होती है, इसलिए चूँकि हमारा एक एक्सपीरियंस टाइम शुरू हो जाता है, पढ़ाई से थोड़ा सा फासला हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें मौका मिलता है कि मुख्तलिफ जो है टेक्निकल किस्म के लोग आते हैं, वापडा में से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, और वो अपना टेक्निकल नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं। रिसोर्स पर्सन इंजीनियर जफर इकबाल वट्टू का कहना था कि बलूचिस्तान में 100 डैम्स बनाने, आबी तरक्याती मंसूबों में आने वाली रुकावटों समेत इंजीनियर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए उन्हें आगाही फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान की जो लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको डेवलप करने के सिलसिले में गवर्नमेंट के लेवल पे क्या एफर्ट्स हो रही हैं, और उनसे जो वाटर अवेलेबिलिटी है बलूचिस्तान की, ओवरऑल हमारे पाकिस्तान में भी पानी के मसाइल हैं, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। वर्कशॉप में सूबा बलूचिस्तान को पानी की कमी के हवाले से दरपेश मसाइल के हल के लिए आबी ज़खायर की तामीर के साथ साथ दीगर तजावीज़ पर बात की गई। इख्तिताम पर तमाम शुरा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक चेयरमैन बैतुल माल जिला फैसलाबाद याकूब अली बाजवा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
سابق چیئرمین بیت المال یعقوب علی باجوہ کے درجات کی بلندی اور اصال ثواب کے لیے بسم اللہ آرچرڈ کھڑیاوالا روڈ پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ مرحوم کے بیٹوں چودھری ثناء اللہ باجوہ، حفیظ اللہ باجوہ، سمیع اللہ باجوہ، زاہد باجوہ، نذیر باجوہ نے شرکت کی۔ سابقہ MPA رائے اعجاز کھر، سماجی رہنما چودھری اکرام و دیگر بھی موجود تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مرحوم نے ہمیشہ علاقے کی فلاح کے لیے کام کیا، ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس وقت حکماء کا دور ہے، طبیب ہیں، حکیم ہیں، علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عظمت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شان بخشی جدھر توجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے۔ امیر جماعت اہل سنت جڑامالہ و مذہبی شخصیت مفتی ڈاکٹر محمد یونس رضوی نے خصوصی خطاب کیا، والدین کی فضیلت اور ان کی خدمت اور حقوق پر روشنی ڈالی۔ عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں مہر علی اے جوب فنا دی، مہر علی اے جوب فنا دی، دائم قائم ذات خدا دی۔ جو بھی یہاں آیا ہے اس کو فنا ہے، باقی ذات جو رہنے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ محفل کے اختتام پر مرحوم چودھری یعقوب باجوہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ حاشر وڑائچ، سٹی 41 فیصل آباد۔ سائیکل چلائیں، صحت مند ہو جائیں اور ساتھ ہی مہنگے پیٹرول سے چھٹکارا بھی پائیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو فیصل آباد کے سائیکلسٹ باہر نکل آئے۔ سائیکلسٹ نے شہریوں کو آگاہی دیتے ہوئے کہا، صحت و تندرستی کے لیے سائیکلنگ بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول سے بھی بچا جا سکتا ہے اور سائیکلنگ سے صحت مند بھی رہا جا سکتا ہے۔ سائیکلنگ جو ہے کہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس پہ آپ کی صحت جو بہتر ہوتی ہے۔ پیٹرول کی تو بچت ہوگی ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، کرائسس چل رہے ہیں، جو پیٹرول کی مہنگائی ہے، اس کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ڈاکٹر اور باقی چیزوں پہ آپ پیسے لگاتے ہیں، میڈیسن پہ لگاتے ہیں، وہ بھی بچیں گے، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ سائیکل چلائیں، صحت مند رہیں۔ جی بھائی، پیٹرول تو مہنگا ہو رہا ہے اور سائیکل ہماری صحت کے لیے اچھا ہے اور سائیکل سے جسم فٹنس ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے سائیکلنگ اچھی کاوش ہے، اگر تمام لوگ سائیکل چلانا شروع کر دیں تو صحت مند رہا جا سکتا ہے۔ جی بالکل بہترین چیز ہے، سائیکل صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور پیٹرول آپ کو پتہ ہے جو پہلے سے ہی مہنگا ہو چکا ہے، عام بندے کی ویسے ہی رینج سے باہر ہے یہ چیز، پیٹرول وغیرہ، اور سائیکل جو سی ہے بہترین چیز ہے صحت کے لیے۔